बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आहिद ज़वाला फाउंडेशन चैनल। व्यूवर्स, कल हमने पढ़ा था पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 1, जिसमें हमने पढ़ा था पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। लेकिन आज मुझे थोड़ी इसमें और वजाहत करने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके वजह से मैंने पीपीसी के सेक्शन 2 को और वजाहत से बयान करने की कोशिश की है। तो आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि आप जब ये लेक्चर सुन रहे हों तो अपने हाथ में नोटबुक और पेन लाजमन रखें। वे बस जो सेक्शन 2 था वो बता रहा था पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, यानी उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो कमिट किए जाएं पाकिस्तान में अंदर। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे हमने पहले पढ़ा था, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिश अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्ररी टू द प्रोविजन देयर ऑफ which he shall be guilty within पाकिस्तान। इसका मतलब ये है, जो सेक्शन 2 है उसमें ये कहा जाता है कि हर वो शख्स, एवरी पर्सन इसमें यूज़ किया हुआ है, तो इस पे हम कह सकते हैं हर वो शख्स। अब जो शख्स है ना, उसमें जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें आज समझने की ज़रूरत है। जो पर्सन है, जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, यानी जो जूरिस्प्रूडेंस में पर्सन की डेफिनेशन है और उसको क्लासिफाइड किया गया है, वो 2 क्लासेस में किया गया है, या 2 काइंड्स में हम कह सकते हैं। यानी पर्सन की 2 कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। अब जो नेचुरल पर्सन होता है वो है हम ह्यूमन बींग्स, जो हम सारे इंसान हैं वो हम नेचुरल पर्सन हैं। अब जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में कारपोरेशन आ जाती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई एसोसिएशन हो गई, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क इन अ इंस्टीट्यूट, यानी कोई मजमुआ बंदों का जो काम करें किसी इदारे में, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाता है। और कोई कंपनी, जो कंपनी है वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसको आगे हम लेके चलेंगे तो एवरी पर्सन, अब पर्सन आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में भी आपने कैटेगरीज को देखा होगा, मतलब लिखा होगा कि उसमें क्या क्या आ जाता है। कारपोरेशन, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्क इन एन इंस्टीट्यूट, या कोई कंपनी, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब शैल बी लायबल टू पनिश, मतलब उस पे आयद की जाएगी। जो शैल है ना, यहाँ पे ये मैंडेटरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो लॉ कहता है वही होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। शैल बी लायबल टू पनिशमेंट, मतलब उसको लाजमन पनिशमेंट दी जाएगी अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत, एंड नॉट अदरवाइज, इसके अलावा नहीं। अब ये फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, ये कल आपने समझा था कि उस एक्ट की या ओमिशन की जो उसने किया है उसके बरअक्स प्रोविजन जो यूज़ हुआ है उसके बरअक्स कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। कंट्ररी टू द प्रोविजन जो है वो लॉ को ही डिफाइन कर रही है, मतलब ये लॉ जो पीपीसी है इसके तहत ही दी जाएगी, इसके अगेंस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये तो था शैल बी। अब जो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट की वाज़ेह कोई डेफिनेशन नहीं है, इसके काइंड्स हैं। अब
डेफिनेशन में हम कुछ और नहीं कह सकते, बस ये हम जान सकते हैं कि पनिशमेंट में ये होता है कि जो भी लायबल होगा पनिशमेंट का, तो उससे से ज़्यादा उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं और उसको मतलब किसी न किसी राइट से महरूम रखा जाता है। लाइक कोई सजाए मौत का मुजरिम है जिसने मर्डर किया हो या कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस किया हो, तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो ये उसकी पनिशमेंट है जो उसका परमानेंटली लाइफ का हक जो है उससे छीना जाता है। पनिशमेंट टेम्पररी भी होती है, परमानेंट भी होती है, यानी थोड़े वक्त फॉर टाइम बिंग भी होती है, हमेशा के लिए भी होती है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए। अब उसके अलावा इस पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 2 के तहत कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे इतलाक नहीं होता, यानी ये पाकिस्तान पिनल कोड कहीं जहाँ पे नाफिज नहीं होता वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से एलिमेंट्स हैं जहाँ पे ये पाकिस्तान पिनल कोड नाफिज नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो हमने पढ़ा ना, एवरी पर्सन शैल बी लायबल, हर कोई बंदा, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को या कुछ एलिमेंट स्टेट के उनको छूट है। एलिमेंट्स भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो बंदे हैं जो ये ऑफेंस करें उनको छूट है, एक्सेप्शन हासिल है। वो कौन से हैं? सेक्शन 2 के तहत जिन पे पाकिस्तान पीनल कोड नाफिज होता है वो तो हमने जान लिया। अब जिन पे ये सेक्शन 2 के तहत कानून लागू नहीं होता वो है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, जिनका रेफरेंस सेक्शन 6 चैप्टर 2 में दिया गया है। अब जनरल एक्सेप्शन क्या है? ये वो आम छूट है उन लोगों के लिए जिनको स्टेट ने डिक्लेयर करार दिया है कि इनके ऊपर ये नाफिज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटा बच्चा है 10 साल की एज के अंडर, मतलब जो 10 साल का भी नहीं है, अगर वो किसी का मर्डर कर दे तो क्या पाकिस्तान पिनल कोड उस पर लागू होगा? नहीं, उस पर नाफिज नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोटा है। अपनी मेंटलिटी के हिसाब से उस पर ये पाकिस्तान पिनल कोड नहीं नाफिज होता। पीपीसी का जो चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शन वाला, ये 76 सेक्शन टू 106 सेक्शन, यानी 106 तक जो इसके सेक्शन हैं उनमें एक्सेप्शंस बताई गई है कि किन किन लोगों को इस पाकिस्तान पिनल कोड की छूट है अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए तो। और दूसरा इसमें है, जिसमें जो जनरल एक्सेप्शन वाला है उसमें वो बच्चा भी आ जाता है, पागल भी आ जाता है, जो संकी है वो आ जाता है, पुलिस ऑफिसर आ जाता है, कोई अपने प्राइवेट डिफेंस में कुछ करता है तो उसको भी छूट है। मतलब उसके सेक्शन सारे वो चैप्टर 4 बताया जाता है कि इन इन लोगों को इस चीज़ से अस्तना हासिल है। दूसरा है प्रेसिडेंट या गवर्नर। जो हमारा प्रेसिडेंट है और गवर्नर है उनके दौराने टेन्योर जो उनका है उनमें उनको इस पाकिस्तान पीनल कोड से इस्तिस्ना हासिल है। अगर उन पे कोई भी वो चार्जेस हैं या उन पे कोई केस है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड इन पे नाफिज नहीं होता, इन पे इम्पोज नहीं होता, क्योंकि इन पे जब होगा वो जब ये टाइम पूरा कर जाएंगे अपना टेन्योर एज अ गवर्नर, एज अ प्रेसिडेंट, फिर उन पे वही ट्रायल चलेगा। तब तक इनको अस्तना हासिल है पाकिस्तान पिनल कोड से, ये नाफिज नहीं होगा। और तीसरे जो हैं एम्बेसडर और हाई कमिश्नर,
जो एम्बेसडर होते हैं किसी भी मुल्क के, वज़ीर ख़ारजा या मुखिजान वो एलची वगैरह, इनको अस्तना हासिल है पाकिस्तान पीनल कोड नाफिज होने से। अब ये पाकिस्तान का मैप है, इसमें ये जो स्क्वायर है ये वाला, ये मैंने जस्ट मैप के तौर पे एम्बेसी का निशान दिया हुआ है ताकि आपको समझ आए। यहाँ कराची में एम्बेसीज हैं। अब यहाँ पे जो बंदे फॉर सपोज अगर उनसे कोई क्राइम कमिट हो जाता है, ऑफेंस, तो इनको इनके कंट्री के तहत सज़ा दी जाएगी, यानी इनके ऊपर लायबिलिटी होगी, लेकिन इनका ट्रायल कैसे चलेगा? इनके कंट्री के लॉ के हिसाब से, ना कि पाकिस्तान पिनल कोड के जो ऑफेंसेस हैं या कुछ और वो उन पर नाफिज किए जाएंगे, वो नहीं होगा। इनके कंट्री के हिसाब से इनके ऊपर ट्रायल चलेगा और इन पे ऑफेंसेस वगैरह, पनिशमेंट वगैरह दी जाएंगी। हाँ, ये बात अलग है कि इनके ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ लगती हैं जो एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर उन पे। तो हर सूबे में भी हैं एम्बेसीज, हमारे कैपिटल में भी हैं, तो इन पे पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक नहीं होता। चौथा जो है जिन पे पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक नहीं होता, वो है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वो जो जंग में लड़ने आए हैं। अब जंग में लड़ने आए हैं, वो किसी को मारते हैं, तो उन पे पाकिस्तान पिनल कोड नाफिज नहीं होगा, क्योंकि ये अगर कुछ करते भी हैं तो इनके ऊपर ट्रायल चलेगा मार्शल लॉ के हिसाब से, या इनको पकड़ा जाएगा, या ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह किसी की जब्त करते हैं तो वो एक वार के डोमेन में आके करते हैं काम। हाँ, अगर वार डोमेन से हट के ये कुछ करते हैं, मसलन कि ये आ गए किसी आबादी में, वहाँ पे लूट मार शुरू कर दी, लोगों को मारा, मतलब अपनी वार वाली जो इनकी स्ट्रेटजी है उससे हट के दूसरी तरफ चल पड़े और लोगों को मारा पीटा, या किसी का मर्डर किया, या किसी का रेप किया, तो इन पे पाकिस्तान पिनल कोड नाफिज होगा। अदरवाइज इनके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड एलियन एनिमी पे नाफिज नहीं होगा, वो डील किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ के तहत। ये थे 4 एक्सेप्शनल केसेस जिन पे पाकिस्तान पिनल कोड नाफिज नहीं होता। बाकी जो भी हर वो बंदे से भी मुराद वो शख्सियत अब कोई भी हो सकती है, वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उस पे पाकिस्तान पिनल कोड का इतलाक ज़रूर होगा। सो वीवर्स, ये थी सेक्शन 2 की फर्दर वजाहत जो मैंने आपको बताई। होप सो आपको समझ में भी आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड दुआ कीजिए कि इससे ज़्यादा और भी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।